फालतू ले लूं, चाहे मुँह मार के नहीं, तो अकड़ में है मकान पे में, वह चक्कर में सत्य को जानने के लिए नरम नहीं हो रहा है। संत महात्माओं के पास अहंकार और अभिमान माया छोड़ करके भगवान के विधान को जानने के समझने के लिए वो मकान में यदि बाधा बन रहा हो तो ऐसे मकान टूट जाए सब, ऐसे मकान में आग लग जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भरत जी ने कही है लड़ना हो तो भरत जी से लड़ना, मैं तो वही बात है दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं वही मत वाला हूँ, मैं वही विचारों वाला हूँ, मैं वही पथ पे चल रहा हूँ जहाँ पे भरत जी चले, तो मैं करूँगा, वो मजबूरी है मेरी, कर्तव्य है मेरा, एक शौक है मुझे उन बातों को आप समाज को सत्य दिग्दर्शन कराना, इसलिए ये सब हो रहा है। हमको शौक नहीं लग रही कि बड़ा इन सब चीजों को हम लोग आपके बीच बोलते जा रहे हैं। ये शौक इसलिए है कि जैसे प्रभु हे परमात्मा, हे देवबंधु, हे कृपा सागर, आपने इस जीवात्मा पर जैसे दया किया सब जीवात्मा पर करें, आपका भी कल्याण हो ताकि आप भी इसका लाभ ले सके। इसलिए कह रहे हैं पंच जब परमात्मा को आस्था लेकर सत्य को आगे रखकर जब निर्णय करते हैं तो परमात्मा उनके बीच में आकर न्याय देता है। सब पंच तो परमात्मा नहीं, लेकिन ये है कि पंचों के बीच में परमात्मा उतरता है, पंचों के बीच में परमात्मा न्याय देता है, ये शुद्ध है। ये नहीं कि सब पंच परमात्मा है, ये शुद्ध है कि जो पति परमात्मा की तरफ बढ़ाता है वो पति पत्नी के लिए आदरणीय है। ये शुद्ध है कि वो गुरु आदरणीय पूजनीय है, जो गुरु ज्ञान दे, ज्ञान हो जिसमें भगवान मिले, भगवान हो जिसमें जीव ईश्वर विराट का दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध हो। ऐसा यदि नहीं मिला तो आपको अभी तो भगवान नहीं मिले हो, ऐसा यदि नहीं मिले हो कोई क्यों जानो विराट दर्शन हो मुक्ति अमरता मिल रही हो, ऐसा नहीं मिले हो तो अभी क्या तुम भूल में मत रह जाइएगा, तो अमन को भगवान दिखा दियो गुरु जी ने, वो गलत और झूठों को भगवान है जो आपको देखे। सच्चा भगवान वो है जो नारद गरुड़ को दिखायो विष्णु जी ने, सच्चा भगवान हुआ है जो राम जी ने दिखाया कौआ को, कहा को, कौशल्या को, और हनुमान जी को, लक्ष्मण को, वह ज्ञान खोजियो। ऐसा ज्ञान मिलेगा जब सत्य के आप वास्तविक जानकार कहलाओगे, वह ज्ञान खोजते रहो। हरियुग में आता है वैसा ज्ञान, अब भी होगा कम धरती पे होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी तो कर्मकांडी तो कह रहे कलियुग में प्रथमे चंडे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आरतांत अम्मू गोत्रे कुंगी फलम सब, वो कह रहे हैं बेचारे को पढ़ रहे हैं वो लोग इतने भैया, लेकिन सच्चाई जब जानने को मिलेगी, वो कल की पुराण के लक्षण को आप जब देखेंगे कि कलयुग के पहले चरण में कृष्ण की निंदा होती है, दूसरे चरण में लोग इस धरती पर कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, और तीसरे चरण में राजा महाराजा धरती पर अत्याचार करते हैं, जिनके भय से भयभीत होकर के जंगलों में लोग प्रजा बसती है। चौथे चरण में राजतंत्र खत्म हो जाता है। ये लक्षण काय को है कलयुग के चौथे चरण को, राजतंत्र धरती पर कहीं नहीं है भैया, आप खोल करके सुन लीजिए, कान खोल कर देख लीजिए। ये कलयुग का पहले चरण के लक्षण नहीं है, कल के पुराण के अनुसार ये कलयुग के अंतिम के लक्षण है। भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय को आप उठा करके देखेंगे तो उसमें कह रहे हैं वो सुखदेव जी परीक्षित को, हे परीक्षित, जब बहुत अपराधी लोग धन दे करके न्याय करा लेंगे, अदालतों में न्याय नहीं रहेगा, अब घूस ले जाओ, रंग काट ले जाओ, बड़ा कष्ट कर दी जाएंगे, क्योंकि न्याय कैसे चल रहा है, कैसे हुआ अपराध, ये जज बैरिस्टर वकील जो है एडवोकेट ये जांच कैसे करते हैं, पुलिस प्रशासन कैसे जांच करती है अपराध का कि कैसे हुआ, डंडा नीचे मारो को मूड पे, वहां के अनुसार धारा बना रहे हैं। अरे कैसे से न्याय नहीं होता है, खूब सुन लीजिए पढ़ा लिखा कोई न्यायविद, कैसे से न्याय नहीं होता है, क्यों से न्याय होता है, अपराध हुआ क्यों, उसको खोज करके उसको मिटाया जाए, और होगा यदि ये लोग खोज ये सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं ये आने वाले समय में होना है, कैसे को मिटना है और क्यों आना है संविधान में, अब आ रहा है टाइम बदलना है, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। बेशक ये झूठ लगेगी आपको, बेशक भाव विलास लगेगा आपको, लेकिन भगवत के पास से ये मेरी बात नहीं है, ये भगवतवाणी नहीं है, ये भगवान के वचन है, सदग्रंथों की भविष्यवाणी है, मैं उनको आपको सामने रख रहा हूँ। प्रेम से बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद का लीलाधारी भगवान की जय। तो उसमें लिखा है कि जो गृहस्थियों का यानी लोगों का, उन लोगों का स्वभाव
लोगों का स्वभाव जब गृहस्थियों का भार ढोने वाला गधा जैसा हो जाएगा, वैसे ही हो जाएंगे लोग। उस समय में समझ लीजिएगा कि कलयुगांत है। सब तो यार कथा ऐसी है कि जीव देखवे को, आत्मा देखवे को, परमात्मा देखवे को, देखवे के नाम पर तो मन आग लग जाए पढ़े लिखे के मूड में। और जीव देखो जाएगा, आत्मा देखो जाएगा, परमात्मा देखो जाएगा, तो ये कुल पिएगा इन से। अरे भैया, ये पूरा रामायण, गीता, भागवत, पुराण जीव ईश्वर परमेश्वर देखने के लिए बने हैं। ये प्रैक्टिकल की किताब ग्रंथ है। ये कृष्ण जी ने अर्जुन को जीव दिखाया और ये कहा है अर्जुन के शरीर में से निकलते हुए जीव को देख। और जो जीव नहीं देखता, जो बहन जी ने कहा था 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, ये जो शरीर में से निकलते हुए को, पुनः शरीर में स्थित होते हुए को और स्थित रहकर के तीनों गुणों को भोगते हुए को जो नहीं देखता, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, यानी विमूढ़ लोग कहते हैं जी नहीं देखा जाता। जो ज्ञानी लोग हैं, जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मेरे खोजी लोग हैं, उनको मैं जिनको ज्ञान देता हूँ कृपा करके, वो लोग साक्षात उसको देखते हैं। जैसे रात दिन में आदमी शरीर परिवार संसार देख रहा है ना, ये आप लोगों का दिन है, लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए रात्रि है। ज्ञानी लोगों के लिए जीव ईश्वर परमेश्वर देना है। जैसे 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 आप इन आंखों से परिवार शरीर संसार देख रहे हैं, ऐसे परलोक में जीव ईश्वर परमेश्वर भी देखा जाता है। दो शब्द हैं सृष्टि में, एक लौकिक लौकिक और एक पारलौकिक। इस सृष्टि में दो शब्द हैं, गौर से सुनिएगा। ये शब्द में सुनाने वाले पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इन चीजों की वास्तविकता को दिखाने, समझाने और बताने वाले इस धरती पर बिरले ही मिलेंगे। प्रेम से श्री परमपिता परमेश्वर की। लौकिक और पारलौकिक दो शब्दों में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। लौकिक में तो आपका शरीर परिवार संसार, ये तीन चीज है। लौकिक का अर्थ होता है देखना। लौकिक माने हम छोटे छोटे बचपन में थे ना, आप लोग भी होंगे ना, तब एक खेल खेला है लोका छिपी। लोका छिपी माने नहीं दिखना, और एक छोरा देखे, एक जो देखे वहां पर पोत हो गए उसे और सब छुप जावे। तो परमात्मा देख रहे हैं और हमें माया में छिप गए। अब वो जब परमात्मा धरती पे आवे तो जिनने छू ले बिल्कुल पोत लग जाए, यानी वो हुआ चीज है जानने वो पद पे वो बैठ गया भगवान के परम पद पर। प्रेम से श्री परमपिता परमेश्वर की। वह खेल में पूरा ज्ञान छिपा है। लोक माने क्षेत्र, और क्षेत्र को देखने की जो बात है वो है लौकिक। लोक को देखना लौकिक, और परलोक को देखना पारलौकिक। परलोक को देखना पारलौकिक। ये मानव जीवन इसलिए ही श्रेष्ठ है क्योंकि शरीर में आकर के जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भागवत में सीधे लिखा है, भागवत में सीधे सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षक को, परीक्षक ये अन्य योनियों से श्रेष्ठ इसलिए जीवन है ये मानव का कि इस मानव जीवन में इंद्रियों से ये मोक्ष मुक्ति अमरता का साधन जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का द्वार है मानव का शरीर। वो मोक्ष मिलेगा ज्ञान से। हृदय ज्ञान मुक्ति जो वेद का सिद्धांत है, उसी की स्थापना के लिए भगवान का अवतार धरती पर होता है। जब तक उस ज्ञान को नहीं जाना जाएगा, जब तक ग्रंथों का सार समझ में नहीं आएगा। तो लौकिक माने शरीर परिवार संसार, और पारलौकिक माने परे के लोक में। वहां में तीन चीज है, परलोक में तीन चीज है। आप अभी जो यहाँ शरीर में बैठे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं तो आप जीव हैं, शरीर में है तो आप अपने को शरीर माने बैठे हैं, आपका असली रूप जीव है। तो जैसे या लोक में आपका शरीर है, ऐसे परलोक में जीव है। जैसे इस लोक में इस शरीर का परिवार माता पिता है ना, ऐसे इस शरीर में जो जीव रहता है उसका माता पिता है ना, क्योंकि जो दिख रहे हैं ये नहीं है, या शरीर के तो माता पिता यही है जो इन्हें दिख रहे हैं। लेकिन इस शरीर में जो जीव बैठा है, जैसे आधार कार्ड इस शरीर में जो जीव बैठा है, ए भैया एक आधार कार्ड गिर गया है, अब से एक नाम का उपाध्याय जी है भैया कोई, अब से उपाध्याय
और ये है भाई पवन सूत कॉलोनी मुरार बड़ा गांव ग्वालियर के। देखो भैया, ये जो कोई का आधार कार्ड हो ना, उन भैया का आपका नाम क्या है? भगत जी, मेघ सिंह भगत जी। एक भगत जी है, नाम मेघ सिंह भगत जी के पास में रखा है। जिसको भी चाहिए वो ले लीजिए भैया। और सुन लो भैया, ये आधार कार्ड अच्छे मौके पे आया। ये आधार कार्ड सरकार बना हुआ है ना, तुम अपने यहाँ शरीर पे कितने को कहते रहे हो कि मैं फलान सिंह को हूँ, फलान गाँव में फलान है, और यदि तुम कहूँ चले जाओगे दूर, अब अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला बात। आधार कार्ड चाहिए। जब यह शरीर को आधार कार्ड बने तो यह शरीर में जो जीव बैठे वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। यह शरीर के ऊपर कोई गवर्नमेंट है तो यह शरीर में जो दूसरा शरीर बैठे हो ना जीव, जिसके लिए मैंने जो है राम जी कह रहे हैं कि मम दर्शन कर फल परम अनुपा। हे सबरी, तू मेरा दर्शन कर, लेकिन मेरा जब दर्शन करेगी कब? जब तू पहले तेरे दर्शन करेगी। तू कौन है? जीव पाव निज सहज स्वरूप। पहले तू तेरे जीव को देखेगी, तब तू मेरे निज रूप को देखेगी। तो जीव का माँ बाप मिलेगा परमात्मा। जीव कोई आत्मा कोई परमात्मा नहीं के बाद आगे जाओ। तुम सच्चे पुत्र होंगे जब कपूत ही के हो ना कि जो मेरे टोकरा है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ जो मेरा टोकरा है, ये तो कपूत के हो ना। और एक बात सोचिए ना, यदि ऐसी कह रहा हो कोई आदमी कि जो डोकरा वही मैं हूँ, तो वो अपनी मैया दिखा के हो पत्नी, तो यही को नाम तो अधर्म है, यही को नाम तो झूठ और अज्ञान और अहंकार ज्ञान का अभिमान है। जिसको जीव देखा ही नहीं जिसने, और वो कह रहा हुआ जीव मैं हूँ। वाह! जब भगवान सदगुरु मिलता है तो आपको परलोक में जैसे आप मैया बाप की गोद में आ जाते हो तो आपको शरीर का भान होता है। मैया बाप तो तुम लोग को पढ़ाते हैं ना, ओ तू लाला, ओ मेरी लाली, ओ लाला, फिर न रख देते हो नाम। शरीर के पहले तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं लाला हूं कि लाली। यहाँ जब आता है तो लाला लाली होता है, क्योंकि चेला गुरु होता है। जब आप थे तब कौन गुरु था आपका? तब कौन आपका असली मैया बाप था? वो सच्चा गुरु माँ बाप है ना, जिसके लिए रामचंद्र गीता रावण वेद सब में लिखा है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव। कब जनाब आ गई? जब परलोक की जानकारी होगी, जब सच्चाई निकलेगी। परलोक में जब आप अपने को जीव जानोगे, जैसे इस जगत में अपने को आप शरीर जाने हो या को आधार कार्ड बने हो, ऐसे जब किसी सच्चे गुरु के पास जाओगे, सच्चे भक्त सेवक और भगवान के अवतारों के पास आपको जब मिलेगा कभी किसी युग में, तब आपको शरीर से बाहर निकाल कर आपको दिखाया जाएगा कि आप शरीर नहीं, आप सेल्फ है। आप सेल नहीं है, आप कोष का नहीं है, आप जीव नहीं, शरीर नहीं है, आप जीव रूह है, जिस्म नहीं है। तो वो जीव दिखाएगा। जब आपको देखने को मिलेगा तो जैसे आप शरीर का परिवार दिख रहा है, ऐसे परलोक में आपके जीव का परिवार, ये दिव्य शक्ति, देवी देवता, ये सब आपका परिवार होगा, वो सब आपका परिवार होगा। और जैसे इस जगत को देख रहे हो, ऐसे जब परलोक देखोगे तो विराट देखेगा भगवान, विराट। जानते जड़ चेतन सब जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया, जो कहा कृष्ण जी को राम जी ने दिखाया, ऐसा जब लोक देखने को मिल जाए तब समझिए कि आप मानव जीवन का सच्चा लाभ लिए। इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है कि इसमें आप जीव भी देख सकते हैं, ईश्वर भी देख सकते हैं, परमेश्वर भी देख सकते हैं, मरने के बाद नहीं, जिंदे जिंदे। और एक बात सोचिए ना, भगवान ने जिनको ज्ञान दिया वो मर गए का? तुम्हारे मुंह में बहुत लोग भरेंगे, अरे जो भगवान ने देख ले वो ऐसे घूमेगा का, ऐसे जिंदा रहेगा का, वो तो मर जाएगा। कागभूषण मर गया ना, गरुड़ मर गया ना, नारद मर गया ना। अरे जो भगवान सत्य को देखेगा वही तो सत्य के विषय में अच्छी तरह से समाज को सच्चाई बताएगा। जो जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, वो लोग जो कुछ बताएंगे उसमें तो संदेह है ना। जो जानवर देख करके जो बोलेंगे वही तो सच होगा ना। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए देता है। आप तैयार हो जाइए, और आपके बीच में ऐसा भी ज्ञान आ गया है जो संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, इन पांचों को अलग अलग जगह दिखाने वाला धरती के किसी भी ग्रंथ से प्रमाणित। यदि आप आर्य समाजी हैं तो वेदों से जान लीजिए, आप यदि कबीरपंथी हैं तो कबीर बीजक से जान लीजिए, आप हिंदू हैं तो रामायण ले आइए, गीता ले आइए, उपनिषद ले आइए, पुराण ले आइए,
चीजों का अलग अलग विवरण है। इनका राज इनके ग्रंथ पढ़ने वाला, ग्रंथ का लिखने वाला ग्रंथ का राज नहीं जानता। ग्रंथ का राज व्यास नहीं जानता। व्यास ने साफ मना कर दिया है, पूर्ण सुंदर मुखागर बिंदु नेत्रा कृष्णा परम तत्व एवं ना जाना पीताम्बर आदि और वो भी है उसमें। तो कहने का भाव है उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके तत्व को मैं नहीं जानता। कौन जानता है उनके तत्व को? जिनको कृष्ण जी ने जना दिया, जिनको रामायण में भी है कि विदर्शन नचा नारे देव न जाने प्रभु मरम तुम्हारे, और कौन जो तुम्हें जाने जाना नारे जाना वही जो तुम दे ही जाना, जिनको तुम्हें जना दिखाते हैं वही जानता है। और जो भगवान को जान लेगा वो क्या हो जाएगा? क्या वक्त तो कह रहे बड़े बड़े विद्वान को भगवान को जान लेगा ना, वो भगवान ही है जाओ भैया। जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्रह्म ही हो जाएगा। लेकिन वो ब्रह्म को जाना राम भगवान हनुमान जी भगवान जी नहीं बन गए, भगत जी बन गए। राम नहीं बन गए, राम के बन गए। कागुसुंड जाना राम जी को, राम नहीं बना कागुसुंड जी, क्या बना? राम जी का, राम जी का, राम जी से, राम जी में, राम जी नहीं, राम जी तो एक था, एक है, एक रहेगा। जो हरियुग में आता है, जो जीवात्मा बना दिखाता वही रहे, वो सत्य पुरुष, सतगुरु, सच्चा गुरु। उसके अलावा उसके जो ज्ञान को जो जानेंगे, उसका जो भक्ति करेंगे, उनके वचनों के अनुसार जो रहेंगे चलेंगे, अपने जीवन में ईमान, सच्चाई और संयम को अपनाएंगे, वही भगवान के सच्चे कहलाएंगे। राम जी ने कहा कि जो सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, यानी मेरे वही प्रिय है, वही सेवक है जो मेरे वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं। उनका वचन क्या है? ईमान, सच्चाई, संयम, सत्य बोलना और धर्म पर रहना चलना, ये सनातन धर्म का प्राण है। और इस समय में धरती पर वही लोग रहेंगे भैया जो ईमान, सच्चाई, संयम अपनाएंगे, क्योंकि कलियुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। चाहे कोई अब इसको जानने के लिए 2-4-5 घंटा चाहिए, अलग से आप कभी यहाँ भी रहते रहेंगे हम लोग घंटा आध घंटा रोज, ऐसे आप लोगों का स्वभाव ऐसी बन रहा आपको। और अलग से आप कभी भी रखिए, सत्संग रखिए, घंटा 2-4, 10-20-5 घंटा का, तब उसमें प्रश्न की खुली छूट रहेगी, उसमें सच्चाई थोड़ा और खोल करके जो है समझने और जानने का एक अवसर मिलता है। चाहे जो कोई से मिला सत्य लेते रहना चाहिए, कहीं किसी से बनना नहीं चाहिए कि ना हम तो उसी का सुनेंगे, इनका नहीं सुनेंगे, ऐसा बनना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री परमपिता परमेश्वर की जय। हम लोग का एक लास्ट भजन बनता है, उस लास्ट भजन को करके और साथ पूर्ण करते हैं, कुछ बातों को पूर्ण करते हैं। कोई बात नहीं, भगवान ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, भाई भगवान की बात। अब यदि इस बात में कोई प्रश्न बने तो सदग्रंथों से प्रमाणित इन चीजों के पुष्ट प्रमाण हमारे पास में रामायण से, भागवत से और जो भी मान्यता प्राप्त सदग्रंथ है उनसे प्रमाणित है कि ये जो समय चल रहा है कलयुग जाने वाला और सतयुग आने वाला चल रहा है। सूरदास जी ने जो कहा था ना, ए मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के पीछे ऐसा जो है कैसा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चौदह से काल भरे, और काल व्याल से वही बचेगा जो हरि का ध्यान करेगा। और उसके बाद क्या होगा? जो बचेंगे वो सत्य देखेंगे, और जो ईमान, सच्चाई, संयम से नहीं है, घूसखोरी में लग रहे, चोरी में लग रहे, माल इकट्ठे करने में लग रहे, राम कृष्ण विष्णु के जो निंदा करने में लग रहे हैं, राम कृष्ण विष्णु की जो लोग निंदा करने में लग रहे हो, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई संस्था के मालिक हो, चाहे कोई हिंदू जी हो, चाहे मुसलमान जी हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे जैन जी हो, अब उनको धरती पर से सफाया होना है। यदि इस धरती पर सतयुग देखना होगा तो विष्णु राम कृष्ण कल के अवतार के वचनों को, सनातन धर्म के जो मौलिक जो सिद्धांत है, जीव ईश्वर ग्राम संसार शरीर की जानकारी वाले, उन चीजों को अपने जीवन में जानना पड़ेगा, तभी इस धरती पर रहने का अधिकार है। नहीं तो धरती अब खाली होने के लिए जा रही है, तैयार रही। छोड़ दे बंदे, जाम निकाल दे। अरे परम प्रभु की है वाणी, जल्दी सतयुग छाएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा।
सत्य सनातन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत तत्व ज्ञान है, ये धरती पर ना सिख के पास में है, ना बुद्ध के पास में है, ना मोहम्मद यीशु और इन लोगों के पास था, ना है। लेकिन शर्म है, डूब कर मरना चाहिए आप हिंदुओं को। और आप लोग विदेशों की चीजों को पकड़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भुला दे रहे हैं। और विदेशों में हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है, और आप लोग अंधे होकर के मन कर रहे हो माय गॉड माय यीशु अल्लाह ताला। ये कहां से आ गई संस्कृति? वो दुष्ट दुर्जनों के आचरणों को अपना रहे हैं, मीट मटन खा रहे हैं, शराब खोरी कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है। सुधरिए, विष्णु राम कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाइए, नहीं तो विष्णु राम कृष्ण की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अब विष्णु राम कृष्ण का विरोधी चाहे भारत में हो चाहे अन्य हो जगह हो, इनका सफाया होने के लिए जा रहा है। सफाया, क्योंकि विष्णु राम कृष्ण शरीर नहीं है, विष्णु राम कृष्ण खुदा को अल्लाह ताला है। ये भाषाओं का अंतर बाद में पता चला है, लेकिन इनका मौलिक जो रूप है ना, वो सत्य पुरुष थे। सत्युग के विष्णु, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, कल के अवतार, जिसके लिए कल के पुराण में लिख रहा है 19वें माने जो है मंत्र के 34वें श्लोक में कि जिस तरह से सत्युग के लोग हरि में हो जाते हैं, त्रेता के लोग राम को पाकर राम में हो जाते हैं, द्वापर के लोग कृष्ण में हो जाते हैं, कल के अवतार जिनको मिलता है वो सदानंद में हो जाएंगे। और पूरे सत्युग में सच्चिदानंद खाए मूल फल और कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पूरे सत्युग में जय सच्चिदानंद, जय सदानंद, जय परम प्रभु, जय परमेश्वर, ये शब्द गूंजने लगेंगे। इसलिए सत्य की डोरी पकड़ो, सत्य को जानो। प्रभु के शरण में
भगवान कल्कि के आने की बात है कि भगवान कल्कि कलयुग के चौथे चरण में लास्ट में जो है संबलग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे। आएंगे और सफेद घोड़ा पर बैठ करके तलवार के घाट उतार करके दुष्टों को ठीक करेंगे। वो गंगा यमुना के बीच अपना शरीर छोड़ करके जब लीला कार्य संवरण करेंगे, कुछ भक्तों को साथ लेकर चले जाएंगे तो लोग में और ज्यादा अधार्मिकता मन अराजकता छा जाएगी और लोग आपस में लड़ मारेंगे। और जो भगवान के भक्त होंगे वो ईमान सच्चाई संयम की होड़ लगाएंगे और सत्य में छा जाएगा। नए नए छोटे थे, नए नए उम्र वाले थे और सत्य में जब छागोतों की घटना है 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज परीक्षक को बता दिए कि हे परीक्षक, जिस समय में सूर्य चंद्रमा बृहस्पति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य बृहस्पति तिष्ठन्ति एक राशि, जब ये तीनों ग्रह एक साथ एक समय में एक ही राशि में पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे, उसी दिन सत्योग चालू है जाएगा। ये घटना कब घटेगी? जब कल की आरती गुप्त रूप से अपने भक्तों को जीवात्मा विराट दिखाकर इस धरती को छोड़ देंगे, तब उसके शरीर से लगी हुई अनुराग अनुलेपन की हवा, उनका ज्ञान जब दुनिया में छाएगा तो लोगों की बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, उनकी हवा की सुगंध लोगों को प्राप्त हरि की होगी और लोगों की बुद्धि अपने आप ही सतुगुण से युक्त होती जाएगी और पहले की तरह से जो बालक है वो हष्ट पुष्ट होते जाएंगे, सत्य छा जाएगा। हरिवंश पुराण में लिखा है कि कल के अवतार जाने के बाद लोग आपस में लड़ मर जाएंगे। उन मरे हुए लोगों से ही पहले जो जिंदगी है, जब जो छोरा छोरी है, उन लोगों से फिर सत्युग चालू होगा। जैसे बांसों के जंगल में रगड़ रगड़ आग लग जाती है और दोबारा जब बरसात होती है तो अंकुर फूट आते हैं, इसी प्रकार से समय का परिवर्तन में लोग मर करके जब चले जाएंगे, उनमें से जो कुछ बचेंगे सात्विकी लोग, उनके द्वारा स्वतः ही सत्यों का अंकुर फूटेगा और पूरी धरती सत्य धर्म न्याय नीति पर चलना चालू हो जाएगा। भगवान कृष्ण जी जब गए तब ये सप्तऋषि मंडल जो देखते हैं ना उत्तर में, वो मगा नक्षत्र पर थे आए, तभी कलयुग आ गया। ये कलयुग लगभग की पहचान है और सत्युग लगभग की पहचान है कि जिस समय में सूर्य एक राशि काम है। ये घटना भैया माइक पर सुना रहा हूँ, किसी को संदेह हो तो हमारे पास प्रमाण है। इनका नाम क्या था? कि 27 जुलाई 2014 को ये घटना घट चुकी। यदि यह घटना घट चुकी पंचांग के अनुसार तो चाहे कोई माने या मत माने, कलयुग जा गया और सतयुग आया हो धरती पे। आध्यात्मिक लोग जो लोग सिद्ध महात्मा लोग जो लोग हैं वो सब चिल्ला रहे कि युग परिवर्तन की बेला है। वैज्ञानिक सब चिल्ला रहे हैं बेला है। जो जड़ी है, मूड है, रट्टू तोता है, वो लोग चाहे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिनके विवेक की आंख है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जिनके पास ज्ञान दृष्टि है, वो एक मुश्त होकर पूरे ग्रंथ और विद्वान जो भक्त सेवक उच्च लेवल के लोग हैं, उनके मुख से ये आ रहा है कि ये जो समय है कलयुग जाने वाला और सतयुग आने वाला है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर जहां तक भी जिन प्राणियों को आवाज जा रही है उनसे निवेदन करूंगा कि भूल भ्रम में मत रह जाइयो, सत्य की खोज करना, मानना मत, जानने का प्रयत्न करना हर जगह, कहीं टिकना मत, क्योंकि जिद्द हठ मुक्तिदायक नहीं होती, मुक्तिदायक सत्य होता है। और वो जहां और जैसे भी जिस किसी से भी मिले उसको हमको अपने जीवन में लेते रहना चाहिए। इसलिए सत्य को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्यदेव जयते नानृतम। आप लोगों ने इस तरह से बड़े ध्यान और प्रेम से ये बातें सुनी, इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। यहाँ के राजू महात्मा को, महाराज जी को, या छोटे बाबा को और सिद्ध बाबा को, घोड़ा वाले बाबा को, जिन लोगों के अधीनता में ये जगह है परमेश्वर की, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको बार बार जो है सत्कार सम्मान और बढ़ाई देना चाहूंगा कि धन्य ऐसे लोग कि वास्तव में जो भगवान के संत महात्माओं को पहचानते हैं, चाहे सज्जनों को महत्व देते हैं, सत्य को महत्व देकर के अपने समाज में को सत्य से रूबरू कराने के लिए ऐसे अवसर आप लोगों के लिए उपलब्ध करते रहते हैं। ऐसा अवसर आप लोगों के यहाँ हर वर्ष होता है, होता रहे, हम यही आशा के साथ और इसी भावना के साथ सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय।